नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के एन मिश्रा, लेकर उपस्थित हूं यूपी पुलिस री एग्जाम की एक नई टेस्ट सीरीज। यह जीके की 25वीं टेस्ट सीरीज है। ये सुपर फास्ट रिवीजन की टेस्ट सीरीज है। तो चलिए ज़्यादा समय खर्च न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए है कठोपनिषद, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी है मनुस्मृति। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यह है ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए है, देखिए प्रश्न है किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो ऑप्शन ए है मिनांडर, ऑप्शन बी है डिमेट्रियस, ऑप्शन सी है स्ट्रेटो फर्स्ट, ऑप्शन डी है स्ट्रेटो सेकेंड। तो कौन है जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे? ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी स्ट्रेटो सेकेंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं? क्या निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन ए है देवगढ़ का मंदिर, ऑप्शन बी है सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी है खजुराहो का मंदिर, ऑप्शन डी है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन डी कोणार्क के सूर्य मंदिर को जानते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है हर्षचरित बाणभट्ट, ऑप्शन बी है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, ऑप्शन सी है मृच्छकटिकम शूद्रक, ऑप्शन डी है बुद्धचरित वसुबंधु। तो किसका सुमेल नहीं है? देखिए हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, सही है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना ये भी सही है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना ये भी सही है। बुद्धचरित वसुबंध की रचना नहीं है। यह किसकी रचना है? यह अश्वघोष की रचना है, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए बुद्धचरित की रचना कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने की थी। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? देखते हैं। ऑप्शन ए है कानपुर में, ऑप्शन बी है गाजियाबाद में, ऑप्शन सी है इलाहाबाद में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन डी लखनऊ में है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता? ऑप्शन ए है सेवा कर, ऑप्शन बी है मार्ग कर, ऑप्शन सी है शिक्षा कर, ऑप्शन डी है सीमा कर। तो कौन सा कर भारत सरकार नहीं लेती है? देखिए सेवा कर भारत सरकार लेता है, शिक्षा कर भी भारत सरकार द्वारा लिया जाता है, सीमा कर भी भारत सरकार द्वारा लिया जाता है, जबकि मार्ग कर या इसे कहते हैं टोल टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लेती है, यह भारत सरकार नहीं लेती। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, बी ऑप्शन सही है। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें बी ऑप्शन सही है। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है ए है 1950, बी है 1944, सी है 1947 और डी है 1956। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। ठीक है। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? किसके लिए बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए है कौशल का अभाव, ऑप्शन बी है जनशक्ति नियोजन का अभाव, ऑप्शन सी है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो इसमें से कौन बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए कौशल का अभाव उत्तरदायी है बिल्कुल, जनशक्ति नियोजन का अभाव ये भी उत्तरदायी है,
तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ये भी उत्तरदायी है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? क्या है? पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? अनुच्छेद 337, बी अनुच्छेद 338, सी दिया है 338 का और डी दिया है 340। तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 338 क के द्वारा, ठीक है ना। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचायती राज का निम्न में से किसमें उल्लेख है? पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था किसमें है? यह राज्य सूची का विषय है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम। देखिए, राजनीतिक दल के राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने की क्राइटेरिया दी है। अगर वह राज्य स्तर का दल है कम से कम, ऑप्शन ए है 5 राज्यों में, ऑप्शन बी है 7 राज्यों में, ऑप्शन सी है 3 राज्यों में, ऑप्शन डी है 4 राज्यों में। तो इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये होगा ऑप्शन डी, 4 राज्यों में, ठीक है। 4 राज्यों में अगर वह राज्य स्तर का दल है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल सकती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार पूछा है। तो ऑप्शन ए है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी है निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन डी है अपीली क्षेत्राधिकार। तो कौन है उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, निरीक्षण क्षेत्राधिकार है और अपीली क्षेत्राधिकार है, जबकि परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट का है, यह हाई कोर्ट का नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं कर सकता? अब इसमें बताना है आपको किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। ऑप्शन ए है महाधिवक्ता, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग। तो किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? ये है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है राष्ट्रपति, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ठीक है ना। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? ऑप्शन ए है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन बी है संसदीय मामलों के मंत्री को, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी है लोकसभा के स्पीकर को। तो लोक लेखा समिति किसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? यह करती है, ऑप्शन डी सही है, लोकसभा के स्पीकर को, ठीक है ना। लोकसभा के स्पीकर को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो डी ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 240, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 117, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 115, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 249। तो कौन सा है अनुच्छेद? ठीक है, इसमें डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 249, ठीक है ना। अनुच्छेद 249 जो है संसद को राज्य सूची पर के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये बताना है। ऑप्शन ए है रेटिना पर, ऑप्शन बी है रेटिना के आगे, ऑप्शन सी है रेटिना के पीछे और ऑप्शन डी है अन्य बिंदु पर। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष में
जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, वह रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है, रेटिना के पीछे बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस बीमारी का कारण वायरस नहीं है। ये बताना है कि किस बीमारी का कारण वायरस नहीं है। ऑप्शन ए है पीलिया, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी है गलसुआ और ऑप्शन डी है आंत्र ज्वर। तो इसमें किसका कारण वायरस नहीं है, देखिए आंत्र ज्वर, ये जो है इसका कारण जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है। बाकी तीनों बीमारियों का कारण वायरस है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, इसका डी आंसर सही है, डी ऑप्शन। देखिए आंत्र ज्वर वायरस से नहीं बल्कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है ना, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से आंत्र ज्वर होता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसमें से कौन सा तत्व है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम हो जाएगा, यह पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है भितरकनिका उड़ीसा, ऑप्शन बी है पिचवरम तमिलनाडु, ऑप्शन सी है वेम्बनाड कर्नाटक, ऑप्शन डी है सुंदरवन पश्चिम बंगाल। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, देखिए भितरकनिका उड़ीसा में है, सही है, पिचवरम तमिलनाडु में है, ये भी सही है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है, वेम्बनाड कर्नाटक में नहीं है। तो कहाँ है वेम्बनाड, वेम्बनाड केरल में है। ठीक है ना, केरल में है, यह कर्नाटक में नहीं है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना, चलिए 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन ए कोनार, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी उसरी नदी। तो तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, यह है बराकर नदी पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 प्रश्न जो यूपी पुलिस री एग्जाम टेस्ट सीरीज 25वां हमने कराया इस बार। ये सुपर फास्ट रिवीजन की टेस्ट सीरीज है, इसलिए इसमें जहां जरूरत है सिर्फ हम वही व्याख्या देते हैं। ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम आगे भी यूपी पुलिस री एग्जाम से संबंधित सुपर फास्ट रिवीजन कराते रहेंगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।